नमस्कार, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जिला दर्शन और राजस्थान जिला दर्शन में आज हम अजमेर के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अजमेर 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 की क्या मुख्य बातें हैं, अजमेर के बारे में कौन कौन से तथ्य है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। अजमेर में जो दुर्ग है, मंदिर है, झीलें हैं, नदियां हैं, सब वगैरह वगैरह अजमेर से जो भी क्वेश्चन बनेगा उनके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अजमेर का जिला दर्शन। ठीक है, अजमेर का जिला दर्शन शुरू करते हैं। तो अजमेर अब अजमेर में क्या है, तो अजमेर का नाम पहले बात करते हैं। अजमेर के नाम के ऊपर चर्चा करते हैं पहले। तो अजमेर का नाम अजय प्लस मेर से पड़ा है। अजय प्लस मेर, अजय प्लस मेर। अजय का अर्थ है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। मेर का अर्थ है पहाड़ या पर्वत, पहाड़ या पर्वत। ठीक, अजमेर का नाम अजय प्लस मेर। अजय का अर्थ है जिसे जीता ना जा सके और पहाड़ का मेर का अर्थ है पहाड़, ऐसा पर्वत जिससे जीता ना जा सके, ऐसा पर्वत या पहाड़ जिसे जीता ना जा सके उसे तो अजमेर कहते हैं। अजमेर का नाम आपको पता चल गया। अब बात करते हैं अजमेर की स्थापना। तो अजमेर की स्थापना की थी सन 1113 ईस्वी में। किसने? अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान ने अजमेर की स्थापना की। कब की? 1113 ईस्वी में। और स्थापना करके यहाँ पर एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम है अजय मेरू। अजय मेरू दुर्ग बनवाया और इस दुर्ग का निर्माण कराया था अजयराज चौहान ने। अब बात करते हैं आगे बात करें कि अजमेर का प्राचीन नाम क्या है। तो अजमेर का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर और पृथ्वीपुर की स्थापना की थी आपके पृथ्वीराज फर्स्ट ने। क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज फर्स्ट ने जिस पृथ्वीपुर की स्थापना की, उसी पृथ्वीपुर को बदलकर अजमेर बनाया गया। ठीक है, उसी पृथ्वीपुर को बदलकर अजमेर बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बात करें तो ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उपनामों या उनके प्राचीन नाम के बारे में। प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम मैंने आपको बताया पृथ्वीपुर और पृथ्वीपुर की स्थापना की थी आपके पृथ्वीराज फर्स्ट ने। पृथ्वीपुर की स्थापना की थी आपके पृथ्वीराज फर्स्ट ने। अब इनके उपनामों के बारे में बात करते हैं। उपनाम, तो उपनाम कौन कौन से? तो उपनाम पहला आता आपका राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय। ठीक है, उपनाम आता है पहला राजस्थान का हृदय। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केंद्र में पड़ता है। नंबर सेकंड आपका आता है राजस्थान का नाका। किसे कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का नाका कहते हैं। क्यों? राजस्थान का हृदय स्थल केंद्र है, राजस्थान का नाका। क्यों? क्योंकि अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन की चिश्ती है और अजमेर राजस्थान के केंद्र में पड़ता है। एक बात तो इसके कारण तो इसको हृदय कहते हैं। ठीक है,
आगे बात करेंगे तो भारत का मक्का मदीना, इसे भारत का मक्का मदीना कहते हैं। भारत का मक्का मदीना कहते हैं, भारत का मक्का मदीना। ठीक है, बात करें आगे तो इसका एक और नाम है जो जिसे इसे कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर। तो राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? तो बिशप हेबर ने कहा। बिशप हेबर ने अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। बात करें आगे तो आगे बात करें कि राजस्थान का हृदय स्थल केंद्र में है, इसीलिए राजस्थान का हृदय स्थल कहते हैं अजमेर को। राजस्थान का नाका, ठीक है, भारत का मक्का मदीना, ठीक है, और राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। और राजस्थान का जिब्राल्टर आपने कहा है बिशप हेबर ने। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगर हम आगे बात करें तो इसे एक और इसे कहते हैं, एक और मैं यहां लिख देता हूं, इसे कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो आगे ये राजस्थान है, जो राजस्थान है और राजस्थान के अजमेर से जो मुगल शासक हुए हैं उनका संबंध रहा है, अच्छा संबंध रहा है। मुगल शासक जैसे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है और भी शासक हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि मुगल सम्राटों का अजमेर के साथ संबंध क्या का रहा है। तो मुगल सम्राटों का संबंध पहले आप इनको उतार लीजिए कि राजस्थान का हृदय स्थल केंद्र में होने के कारण अजमेर को राजस्थान का हृदय स्थल कहते हैं। राजस्थान का नाका, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह है। और राजस्थान का भारत का मक्का मदीना, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है। और राजस्थान का जिब्राल्टर, ये कहा है बिशप हेबर ने। और सांप्रदायिक सद्भावना का संगम क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों का संगम है। जैसे पुष्कर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो मुस्लिमों की है, और पुष्कर है जो हिंदुओं का मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, और जैन मंदिर भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसी कारण इसे राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहा जाता है। अब बात करें कि जो मुगल सम्राट है, और जो मुगल सम्राट है, जैसे सबसे पहले अकबर की बात करें तो अकबर का राजस्थान के साथ संबंध क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो मुगल सम्राट थे वो अजमेर में रहते थे, तो क्या कारण है कि वो अजमेर में आए थे, और उनके जो निर्माण कार्य अजमेर में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर, ठीक है, अकबर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अकबर के साथ अकबर के साथ अजमेर का क्या क्या संबंध है, तो इनके बारे में बात करते हैं। अकबर, क्या हुआ कि अकबर ने अकबर का किला बनवाया। और एक बात और है सबसे पहले कि अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की है। क्यों की है भाई? तो कारण ये है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसकी पैदल यात्रा की। जैसे अभी भी वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे रोनिचा की पैदल यात्रा करते हैं लोग, जो यात्रु होते हैं वो राजस्थान रामदेव जी की पैदल यात्रा करते हैं। तो इसी प्रकार जो मुस्लिम हिंदुओं के हैं रामदेव जी, वैसे रामदेव जी मुस्लिमों के भी है। तो मुस्लिमों के जैसे वर्तमान में भी कर रहे हैं पैदल यात्रा, तो इसी कारण अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 5 बार पैदल यात्रा की। अकबर ने अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा की किसने? आपके इसने अकबर ने 5 बार पैदल यात्रा की। ठीक है,
अब बात करें तो अकबर ने अजमेर में अकबर का किला या मैगनीज दुर्ग बनवाया। ठीक है, बनवाया कब? तो ये 1570 ईस्वी में अकबर ने अकबर का किला या मैगनीज दुर्ग बनवाया। तो अकबर ने मैगनीज दुर्ग या अकबर का किले अकबर का किला का निर्माण करवाया बात आई समझ में? क्या कहा भाई? अकबर ने मैगनीज दुर्ग या इसे भी इसका एक अन्य नाम है, मैगनीज दुर्ग का एक अन्य नाम है अकबर का किला का निर्माण करवाया। तो इसका निर्माण करवाया कब? तो आपको याद रखना है 1570 ईस्वी में अजमेर में मैगनीज दुर्ग बनवाया। किसने? अकबर ने। ठीक है, मैगनीज दुर्ग या इसे कह सकते हैं अकबर का किला। बात करते हैं आगे। अकबर ने अजमेर में बादशाही भवन का निर्माण करवाया। बादशाही भवन का निर्माण अकबर ने अजमेर में बादशाही भवन का निर्माण करवाया। अकबर ने अजमेर में बादशाही भवन का निर्माण करवाया और इसने कोस मीनार का निर्माण करवाया। कोस मीनार का निर्माण करवाया। कोस मीनार का निर्माण करवाया। कोस मीनार और बादशाही भवन का निर्माण करवाया। एक और चीज का निर्माण करवाया, सहेलियों का बाजार का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में चूड़ी बाजार के नाम से जाना जाता है। सहेलियों का बाजार का निर्माण करवाया। क्या करवाया भाई? ये कार्य है अकबर के। ठीक है, ये एक अकबर के कार्य कौन कौन से? अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की। हाँ, एक और 5 बार पैदल यात्रा की। क्यों की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहां पर? अजमेर में। इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 5 बार पैदल यात्रा की। ठीक है, और क्या करा? तो मैगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया, बादशाही भवन का निर्माण करवाया, कोस मीनार का निर्माण करवाया अजमेर में, और सहेलियों का बाजार का निर्माण करवाया। और सहेलियों के बाजार को वर्तमान में कहते हैं चूड़ी बाजार। ठीक है, वर्तमान में कहते हैं इसे चूड़ी बाजार। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर लीजिए कि जो अकबर है उसने 5 बार पैदल यात्रा की। किसकी? आपके अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की है। ठीक है, और तो ये हुआ अकबर के बारे में कि 5 बार पैदल यात्रा की, बादशाही भवन का निर्माण करवाया, और कोस मीनार का निर्माण करवाया, और सहेलियों का बाजार का निर्माण करवाया। और अकबर ने ये सब क्यों करवाया? अजमेर में ये सब क्यों करवाया? क्योंकि अकबर यहाँ से मेवाड़ और गुजरात पर नियंत्रण रख सके। गुजरात पर नियंत्रण रखने हेतु, ठीक है, गुजरात पर नियंत्रण रखने हेतु अकबर ने ये निर्माण कार्य करवाए। तो अगले लिख लेते हैं यहाँ पर गुजरात पर नियंत्रण कार्य। ठीक है, गुजरात पर नियंत्रण कार्य हेतु अकबर ने ये कार्य करवाए। तो अगले लिखते हैं आगे।
आगे लिखें तो इसमें यार डाल दी क्यों चल रहा है। ठीक है, तो अकबर ने गुजरात पर नियंत्रण रखने हेतु अकबर ने गुजरात पर नियंत्रण रखने हेतु अजमेर को मुख्यालय बनवाया। ठीक है, मुख्यालय बनवाया। अब ये तो हुआ समाप्त, अकबर तो हुआ समाप्त। अब बात करते हैं इनके भाई नहीं, इनके उत्तराधिकारी जहांगीर के बारे में। उत्तराधिकारी इनके जहांगीर का अकबर के साथ अजमेर के साथ क्या संबंध रहा है? तो नंबर 1 अजमेर हो गया, अकबर हो गया, और नंबर 2 हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर का अकबर अजमेर के साथ संबंध। तो जहांगीर ने क्या करा था? जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अजमेर में मुगल दरबार लगवाया। तो इसने क्या करा? 1613 ईस्वी में अजमेर में मुगल दरबार लगवाया। ठीक है, किसने? तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अजमेर में मुगल दरबार लगवाया। और कार्य कराया था अजमेर जहांगीर ने कि चश्मा-ए नूर का निर्माण करवाया। चश्मा-ए नूर का निर्माण करवाया। तो अगर आपको पूछ ले चश्मा-ए नूर है क्या? चश्मा-ए नूर का निर्माण तो करवाया, लेकिन चश्मा-ए नूर है क्या? तो चश्मा-ए नूर एक पानी का झरना है। ये क्या है? एक पानी का झरना है। पानी का झरना है। ठीक है, क्या है? तो ये पानी का झरना है। एक और निर्माण कार्य करवाया था जहांगीर ने, दौलत बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, अजमेर में दौलत बाग का निर्माण करवाया। किसने? तो जहांगीर ने अजमेर में दौलत बाग का निर्माण करवाया, और इस दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान सुभाष उद्यान कौन सा है? तो ये जो दौलत बाग है, इसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और 16 से फिर पढ़ते हैं एक बार जहांगीर को, कि जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अजमेर में मुगल दरबार लगवाया, चश्मा-ए नूर का निर्माण करवाया जो पानी का झरना है, अजमेर में दौलत बाग का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। एक और बात यह है कि जो कर्नल जेम्स टोड आया था वो राजस्थान में कब पहुंचा, और वो राजस्थान में जो जहांगीर से सर टॉमस रो, कर्नल जेम्स टोड नहीं, सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो भारत आया था, आपको पता है सर टॉमस रो भारत आया था। तो सर टॉमस रो पहले आप बताओ, सर टॉमस रो राजस्थान कब आया? तो सर टॉमस रो राजस्थान में आया था 22 दिसंबर 1615 को राजस्थान में आया।
राजस्थान में आया। और ये जहांगीर से कब मिला? तो ये जहांगीर से 10 जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में मिला। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहां से पुट होता है, अजमेर में। यहां से आपका क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि सर थॉमस रो कहाँ मिला? तो ये अजमेर से रिलेटेड है। तो मैंने आपको कहा था कि अजमेर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे, तो आगे बात करें कि जो पुष्कर और एक जहांगीरी महल का निर्माण करवाया। जहांगीर ने पुष्कर में जहांगीर महल का निर्माण, जहांगीरी महल का निर्माण, जहांगीरी महल का निर्माण करवाया। तो ये है कहाँ? तो ये है पुष्कर में करवाया, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में, ठीक है, पुष्कर अजमेर में। और एक बात यह है कि इन्होंने पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में फेंकवाया। पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में फेंकवाया, ठीक है। किसने? तो किसने? तो ये जहांगीर ने। सर थॉमस हो गया, जहांगीर ने पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को किस में फेंकवाया? तो ये आपके पुष्कर झील में फेंकवाया, ठीक है। मैंने इसको इसलिए काट के आप समझ लो कि थॉमस रो ने फेंका, नहीं, थॉमस रो को तो आपको इतना याद रखना बस, ये थॉमस रो के बारे में, बाकी सब अकबर के बारे में। जहांगीर महल का निर्माण करवाया और पुष्कर अजमेर में जहांगीर ने करवाया। एक और बात है कि जो मेवाड़ मुगल संधि हुई वो भी अजमेर में हुई थी। तो मेवाड़ का शासक कौन था? वो भी पुट होता है आपका क्वेश्चन अजमेर से, ठीक है, वो भी अजमेर से पुट होता है कि जहांगीर महल की बात हो गई। अब मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी अजमेर में हुई थी, अजमेर में हुई। किस के बीच हुई? तो ये एक था जहांगीर, इधर जहांगीर था मुगल, और मेवाड़ का था कर्ण सिंह मेवाड़, ठीक है। इन दोनों के बीच हुई संधि, इन दोनों के बीच हुई संधि, ठीक है। कर्ण सिंह मेवाड़ का और मुगल का था जहांगीर। ये हुआ जहांगीर के बारे में। अब जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां के बारे में बात करते हैं। शाहजहां के बारे में बात करते हैं। शाहजहां के बारे में मोस्ट रूप से आपको दो ही बातें याद करनी है कि एक तो इसने क्या करवाया था, एक तो आना सागर झील के किनारे, जो आना सागर झील है आपके राजस्थान अजमेर में पड़ती है, और आना सागर झील के किनारे इसने बारादरी का निर्माण करवाया। और वो बारादरी संगमरमर, सफेद संगमरमर की बनी हुई है। और आपको याद रखना है कि जो शाहजहां था और शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ था अजमेर में। तो लिख लीजिए, नंबर 3 नंबर आता है शाहजहां, ठीक है। और शाहजहां ने अजमेर में आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण करवाया। बारादरी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो आपके शाहजहां ने अजमेर में आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण करवाया। और ये बारादरी सफेद संगमरमर की बनी हुई थी, सफेद संगमरमर
सफेद संगमरमर की बनी हुई है, बनी हुई। सफेद संगमरमर की कौन बनी हुई है? ये आपके बारादरी, ठीक है। और इसके पुत्र दाराशिको, दाराशिको का जन्म अजमेर में हुआ था, अजमेर में हुआ। बस आपको शाहजहां के बारे में इतनी याद रखनी है कि शाहजहां ने अजमेर में आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण करवाया। और ये बारादरी किस पत्थर की बनी हुई है? तो ये सफेद संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है। और इसके पुत्र दाराशिको का जन्म हुआ था अजमेर में। अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में कुछ है नहीं, चौथा आप यहां डाल लीजिए औरंगजेब। औरंगजेब, तो औरंगजेब ने दोराई का युद्ध जीता था यहाँ पर, बस इतना ही है। दोराई का युद्ध जीता था या किया था या जीता था, ठीक है। इतने तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का पार्ट होता है खत्म, क्योंकि आज हमने अजमेर का एक पार्ट पढ़ा है और आगे भी कल हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। तो अजमेर के पहले पार्ट में हमने सभी सम्राट, मुगल सम्राट को किया कंप्लीट। और कल हम आगे बात करेंगे या झीलों के बारे में बात करेंगे या मंदिरों के बारे में बात करेंगे, किसी अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अजमेर से रिलेटेड होगा। अजमेर के जो बहुत बड़ा अजमेर है, तो अजमेर में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल होने के कारण अजमेर बड़ा है। तो उस अजमेर को अलग अलग पार्टों में विभाजित करके हम अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। तो आज हमने अजमेर का सामान्य परिचय, उपनाम, प्राचीन नाम और मुगल सम्राट का अजमेर के साथ क्या क्या संबंध है उनके बारे में बात की। तो कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। धन्यवाद।